मेहता का उल्टा चश्मा। हे भगवान, आज सुबह मैंने वो कस्टमरों से भरी हुई गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स का सपना देखा था ना, वो भी अगर सच हो जाए तो मजा आ जाए। जेठा जी, अरे बबीता जी आपको रसगुल्ले मिले? मिले ना, लेकिन मैं आपका इंतजार कर रहा था। मेरा? आपने मुझे पूछा था ना आप थोड़ी देर घर पे है क्या, तो मुझे लगा आप आने वाले हैं, तो अय्यर भाई आ गए। हाँ, वो मैं ही आने वाली थी, फिर अय्यर ने कहा कि उसको अपने हाथ से आपको रसगुल्ले देने थे। ओहो, आज तो मेरे नसीब उघड़ गए। अचानक अय्यर भाई को मुझ पे इतना प्यार उमड़ आया। नहीं, ऐसी बात नहीं है, he also likes you। और आपको रसगुल्ले कैसे लगे? बबीता जी, अभी कोई पूछने की बात है? और आप जब भी रसगुल्ले बनाते हैं ना, जोरदार बनाते हैं। और आप मानेंगे नहीं, आप जब भी ऐसे रसगुल्ला बना के भेजते हैं ना, और मैं खाने को बैठता हूँ, और जैसे मैं एक पहला रसगुल्ला ऐसे मुंह में रखता हूँ ना, तो मेरा मन करता है कि मैं खाता ही रहूं, खाता ही रहूं, खाता ही रहूं। Really? हाँ। वैसे मुझे इस बात की खुशी है कि आपको फाफड़ा जलेबी जितने पसंद है ना, उतना ही आपको रसगुल्ले पसंद है। वो तो पसंद तो होंगे ही ना, क्योंकि वो दोनों एकदम करीबी दोस्त है ना। कैसे? अरे देखिए, जलेबी और रसगुल्ला दोनों का स्वभाव कैसा है? मीठा। और दोनों की मिठास एक ही जगह से आती है, चाशनी से। तो दोनों एकदम करीबी दोस्त हुए ना। क्या बात है जेठा जी, आपने तो जलेबी और रसगुल्ले को रिश्ते में जोड़ दिया। तो पची तू तो पची। अरे नमस्ते चाचा जी। हाँ नमस्ते। तू अभी तक यहीं है? दुकान नहीं गया? नहीं, मैं दुकान जा ही रहा था बापूजी के बबीता जी मिल गए, पूछ रहे थे रसगुल्ले मिले कि नहीं। हाँ मिले मिले बेटा मिले। वैसे चाचा जी, आपको कैसे लगे रसगुल्ले? अभी तक खाए नहीं है हमने। वो जेठिया को दुकान जाने में लेट हो रहा था ना, तो उसने बोला कि बाबूजी रात को मैं दुकान से आऊंगा ना, तो फिर मस्त सब साथ में बैठ के खाएंगे। बापूजी बस करो। मैं निकल रहा हूँ, जय जिनेंद्र। हाँ जय जय। ओके बबीता जी, जय जिनेंद्र। ओके बाय। बाय चाचा जी। हाँ। बाय। या छोटी। सॉरी जेठाभरा, क्यों सॉरी? वो आज मैं तुम्हारी दुकान नहीं छोड़ सकता। हाँ तो कोई बात नहीं छोटी, मैंने वो स्कूल बस की तरफ फीस थोड़ी भरी है कि रोज तुझे मुझे दुकान के लिए छोड़ने आना ही पड़ेगा। नहीं, बताना तो जरूरी है ना, नहीं तो तानू लगेगा कि सोटी मेरे सामने से गड्डी लेके चला गया और मैंने पूछा भी नहीं। तानू लगेगा ना साल बदलते ही सोटी बदल गया। अरे नहीं भाई नहीं छोटी, तू कभी नहीं बदल सकता। थैंक यू जी, थैंक यू। चल। ओ जेठाभरा, पूछो तो सही कि आज मैं तानू क्यों नहीं छोड़ सकता? क्यों नहीं छोड़ सकता? दरअसल गले है ना कि आज मैंने अर्जेंट काम से पनवेल जाना है, और पनवेल तो तानू पता है कि थोड़ी दुकान के रास्ते से ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए। ठीक है ठीक। तो मैं चलूं? हाँ 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 निकल। ये मैं क्या देख रहा हूँ? सुबह का सपना सच हो रहा है। वाह वाह, लगता है 2025 का साल सच में धोधमार धंधा करवाएगा। वाह वाह नट्टू काका बगा। सुबह सुबह इतने सारे कस्टमरों को देख कर मजा आ गया। कितने की बोनी हो गई? बताते हैं, आप पहले पूजा कर लीजिए। हाँ, भगवान पहले बराबर। वाह वाह बागा वाह। सुबह सुबह सच में इतने सारे कस्टमरों को देख के मुझे ऐसा लगा मेरा सुबह का सपना सच हो गया। सपना?
कौन सा सपना? अरे आज सुबह मैंने सपना देखा कि दुकान में इतनी बिक्री हुई कि पूरी दुकान खाली हो गई। सेठ जी, आपका सपना तो सच में सच हो गया। दुकान का सारा माल खाली हो गया है। हैं? ओह। अरे हाँ, बाहर का भी। आपको थोड़ी देर और सोना चाहिए था, क्यों? क्योंकि दुकान का सारा माल खाली होने के बाद अगर सपने में नया माल आ जाता तो सच में भी आ जाता। क्या मतलब? दुकान में नया स्टॉक नहीं है? नहीं, तो कस्टमर लोग क्या लेके गए? निराशा। मतलब? डिसअपॉइंटमेंट। अरे मैं निराशा का अंग्रेजी अनुवाद नहीं पूछ रहा। तू समझ गया ना भाई मैं क्या पूछ रहा हूँ? हाँ, मैं समझ गया सेठ जी। तो जब दुकान में स्टॉक नहीं है तो नया स्टॉक का ऑर्डर क्यों नहीं दिया? अरे ऑर्डर तो मैंने 4 दिन पहले ही दे दिया था। तो माल आया क्यों नहीं? 4 दिन पहले ही दिया था ना ऑर्डर। हाँ हाँ, सच में दिया था सेठ जी, बावरी जी की कसम। सच में दिया था। अरे सेठ जी, मैं बावरी जी की कसम खा रहा हूँ, फिर भी आपको मुझ पे यकीन नहीं है। अरे भाई 4 दिन पहले जब तूने ऑर्डर दिया तो माल आया क्यों नहीं? अब तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ। हाँ, हम लोग भी यही डिस्कस कर रहे थे कि आज तक तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। अरे आपस में डिस्कस करने की जगह मुझे बताना चाहिए था ना। मुझे क्यों नहीं बताया? वो सेठ जी, आप ऑलरेडी बापूजी के टेंशन में थे, फिर हमने सोचा कि आपको एक और टेंशन क्यों दे, इसलिए सोचा बापूजी का टेंशन खत्म होने के बाद आपको बताएंगे। हमने डिस्कशन में यही डिसीजन लिया कि आज हम आपको बता देंगे। रामशंग कंपनी में फोन करके पूछा कि माल क्यों नहीं आया? सेठ जी अब तक 6 बार फोन कर चुके हैं। आज सुबह भी फोन किया था। हाँ, लेकिन वो गोल गोल जवाब ही दे रहे हैं। भाई उनके पास ही माल की शॉर्टेज तो नहीं हो गई? क्या पता। किसे फोन कर रहे हैं? मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ जेठा भाई, अब बोलिए। हाँ मयंक भाई, कैसे हो? कैसा चल रहा धंधा पानी? कुछ नहीं, मक्खियाँ उड़ा रहा हूँ। क्यों स्टॉक नहीं है? स्टॉक तो भरा पड़ा है। आज सुबह ही रामसंग से नया माल आया। अच्छा। हाँ, लेकिन कस्टमर नहीं है।